नमस्ते। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एआई ये तय कर सकता है कि किसे नौकरी मिलेगी, जहां सोशल मीडिया हमारी सोच को बना और बिगाड़ रहा है और ऑफिस अब कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि बस हमारी स्क्रीन है। ये कोई भविष्य की बात नहीं, ये है 2025 का नया नॉर्मल। हम टेक्नोलॉजी और समाज के अब तक के सबसे बड़े मोड़ पर खड़े हैं। तो चलिए इस नई हकीकत को एक एक करके समझते हैं। और यही यही है आज की हमारी चर्चा का सार। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हर नया आविष्कार, हर इनोवेशन अपने साथ एक बड़ी उथल-पुथल भी ला रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर समाधान अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आता है। और इस बदलाव के सेंटर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सच में एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने का वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके खतरे भी उतने ही बड़े हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 800 मिलियन। 800 मिलियन। एक अनुमान है कि 2030 तक एआई दुनिया भर में इतनी नौकरियों को ऑटोमेट कर सकता है। ये एक ऐसी संख्या है जो पूरे पूरे समाजों की आर्थिक बुनियाद को हिलाकर रख सकती है। तो सवाल ये उठता है कि एआई आखिर है क्या, एक वरदान या फिर एक अभिशाप? देखिए, एक तरफ तो इसमें बीमारियां ठीक करने, क्लाइमेट चेंज से लड़ने और हमारी क्रिएटिविटी को नए पंख देने की जबरदस्त ताकत है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड ये है कि ये बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ला सकता है और समाज में जो भेदभाव पहले से है उसे और भी गहरा कर सकता है। और ये जो भेदभाव है ना, ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये हो रहा है। एआई को जिस डेटा पर ट्रेन किया जाता है, अगर उस डेटा में ही इंसानी गलतियां और पक्षपात हैं, तो एआई भी वही सीखता है। मिसाल के तौर पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी अश्वेत लोगों के चेहरों को पहचानने में 35% ज्यादा बार फेल होती है। अब सोचिए, जब यही टेक्नोलॉजी नौकरी देने या कानून व्यवस्था में इस्तेमाल होगी तो इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। और एक्सपर्ट्स भी इसी बात को लेकर आगाह कर रहे हैं। एआई एथिसिस्ट डॉक्टर एलेना रेयस कहती हैं, एआई की क्षमताएं अपार हैं, लेकिन बिना सही नियमों और निगरानी के ये हमारे समाज के भेदभाव को कम करने की बजाय और भी बढ़ा सकता है। मतलब साफ है, हमें जितनी जरूरत टेक्नोलॉजी की है उतनी ही जरूरत नैतिक गाइडलाइंस की भी है। चलिए अब बात करते हैं हमारी जिंदगी पर असर डालने वाली दूसरी बड़ी ताकत की, एक ऐसी चीज जो हम सबकी जेब में है, सोशल मीडिया। इसने हमें दुनिया भर से जोड़ तो दिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस कनेक्शन की असली कीमत क्या है। एमआईटी की एक स्टडी से एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया है। वो ये कि गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन सही जानकारी के मुकाबले 6 गुना 6 टाइम्स तेजी से फैलती है। और ये सिर्फ कोई मजाक या अफवाह नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र से लेकर हमारी सेहत तक हर चीज पर सीधा और गहरा असर डाल रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया हमें अपनों से जोड़ता है, हमें अपनी बात रखने का एक मंच देता है। लेकिन यही प्लेटफॉर्म्स हमें इको चेम्बर्स में भी कैद कर रहे हैं। मतलब ऐसी दुनिया जहां हमें सिर्फ वही सुनाई और दिखाई देता है जो हम पहले से मानते हैं। और इसका नतीजा, समाज में बढ़ता बंटवारा, चुनावों में हेरफेर की कोशिशें और एक बहुत बड़ा मानसिक स्वास्थ्य संकट। ये आंकड़ा आज की डिजिटल जिंदगी की एक कड़वी हकीकत बयान करता है। 64% यूजर्स ये मानते हैं कि लगातार स्क्रॉल करने की आदत उन्हें बेचैनी और एंग्जाइटी देती है। ये कनेक्शन का एक अजीब पैराडॉक्स है कि हम जितना ज्यादा जुड़ते हैं उतना ही अकेला महसूस करने लगते हैं। आंकड़ों से हटकर एक कहानी सुनते हैं, एक पूर्व इन्फ्लुएंसर की। वो कहते हैं, मेरे 10 लाख फॉलोअर्स थे, पर मैं लाइक्स और कमेंट्स की इस दुनिया में खुद को ही खो बैठा था। अब मैं लोगों को डिजिटल डिटॉक्स के लिए प्रेरित करता हूँ। ये कहानी ऑनलाइन दुनिया के दबाव और असलियत की तलाश की कहानी है। अच्छा, अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं उस दुनिया की जहां हम सब अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, काम की दुनिया। हाल की घटनाओं ने रिमोट वर्क की क्रांति को जैसे कई साल आगे पहुंचा दिया है और अब ये एक नया नॉर्मल बन चुका है। और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक भूकंपीय बदलाव है। दुनिया की लगभग 70% कंपनियां अब हाइब्रिड मॉडल अपना चुकी हैं। मतलब काम ऑफिस और घर के बीच बढ़ चुका है। सच कहूं तो काम करने की परिभाषा ही बदल रही है। अब इस नए तरीके के फायदे भी हैं और नुकसान भी। एक तरफ जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है, आने जाने का समय बचता है और कंपनियां दुनिया के किसी भी कोने से बेस्ट टैलेंट हायर कर सकती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है,
अकेलापन, टीम से एक तरह का कटाव और हाँ, जूम फटीग जैसी नई समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। और इन सब में जो सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आई है वो है बर्नआउट। जब घर ही ऑफिस बन जाता है तो काम और निजी जिंदगी के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है और शायद इसीलिए रिमोट वर्क के बाद कर्मचारियों में बर्नआउट के मामलों में 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो सवाल ये है कि क्या हम फ्लेक्सिबिलिटी की कीमत अपनी मानसिक शांति से चुका रहे हैं? और अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, जो शायद हम सबके भविष्य के लिए सबसे जरूरी है, ग्रीन एनर्जी। हमारे ग्रह को बचाने का ये एक बहुत बड़ा मौका है, पर ये रास्ता चुनौतियों से भी भरा है। पहले एक अच्छी खबर देखिए। ये चार्ट उम्मीद की एक शानदार तस्वीर है। पिछले सिर्फ 10 सालों में सोलर एनर्जी की लागत में 89% की भारी गिरावट आई है। इस आर्थिक तरक्की ने ग्रीन एनर्जी को सिर्फ एक अच्छा नहीं बल्कि एक स्मार्ट विकल्प भी बना दिया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब इतना अच्छा है तो हम पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। मंजिल तक पहुंचने की राह में कुछ बड़ी बाधाएं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है हमारे पुराने पावर ग्रिड्स। वो सोलर और विंड एनर्जी के उतार चढ़ाव को संभालने के लिए बने ही नहीं हैं। और दूसरी दिक्कत है बैटरी और पैनल्स के लिए जरूरी खनिजों का खनन, जिसके अपने पर्यावरणीय और जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं। इन बाधाओं को पार करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इनोवेशन और निवेश की जरूरत है। लेकिन इन चुनौतियों के पार एक बहुत बड़ा इनाम भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है रिन्यूएबल सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छी नहीं है, ये आर्थिक पावर हाउस हैं जो दुनिया भर में लाखों नई नौकरियां पैदा कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा निवेश है जो हमारे ग्रह और हमारी इकोनॉमी दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन। तो एआई की दुनिया से लेकर ग्रीन एनर्जी की चुनौतियों तक हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को हर पल हर स्तर पर बदल रही है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, अब टेक्नोलॉजी और समाज को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल चुके हैं। तो अंत में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, हमारा भविष्य इनोवेशन से तय होगा या उथल पुथल से? पर शायद सही सवाल या का नहीं और का है। ये इनोवेशन और उथल पुथल का दौर है और इस दौर को सही दिशा देना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।